I'm Amarjit Singh Bedi, retired principal. I have been teaching English since 1979. I have 46 years of teaching experience. I have given scintillating performance throughout my career. मेरे पूरे जीवन करियर का 46 साल से लगातार 100% सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा है और मेरी अब मंशा है कि 46 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस टीचिंग से लिया है मैं उससे गाइड आपको लाभान्वित कराऊं। मैं महसूस करता हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का ढूंढ रहा हूँ। 12वीं तक मैं भी हिंदी मीडियम रहा था। तो मैंने देखा है कि चाहे हिंदी मीडियम बच्चे की ग्रामर कितनी अच्छी हो, उसकी रिटन स्किल, उसकी कॉम्प्रिहेंशन पावर अच्छी हो, जब स्पीकिंग की बारी आती है तो फंबल करता है, हेजिटेट करता है। उसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उसमें हेजिटेशन सोचता है मैं बोलूंगा तो मैं गलत बोल दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना है, यही आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसका सीधा सिंपल इलाज है। जब आप बच्चे थे, तो आपने हिंदी कैसे सीखी? या आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी? क्या कि आपने कोचिंग ली? क्या कि आपने जो है इसकी ग्रामर क्लास ली? जवाब है नहीं, कतई नहीं ली। तो कैसे सीखी? भाई आपके पेरेंट बोलते थे, आपके रिश्तेदार बोलते थे, आपके बहन-बहन बोलते थे, आप सुन लेते थे, बस शब्दों को दोहराते थे, बस वही प्रक्रिया यहाँ लागू करो। हाँ, छोटी-मोटी चीज़ समझ लो, हल्का-फुल्का टेंस समझ लिया, भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे है, कोई पहचानना कैसे है, थोड़ा-सा बेसिक ले लो और जब मैं समझाता रहूँगा आपको, देखते रहना, टेंस साथ-साथ में बताऊँगा आपको, सब आ जाएगा। और यदि आपको टेंस अच्छी तरह समझना है तो बेटा, @बेदी सर आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको हिंदी में टेंस कैसे पहचानते इंग्लिश में सब आ जाएगा। उसे वहां से देख लो और नहीं तो मैं सब बता ही दूंगा। तो मेरी मंशा है कि मेरी गाइस हर बच्चा, जवान, बालक, डोमेस्टिक लेडियां सबकी चाहत है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं, क्योंकि हमारे समाज में एक इम्प्रेशन, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसको हम हाई सोसाइटी, उसको हम वेल कल्चर्ड आदमी मानते हैं। और ताज्जुब करोगे, आपको कोई काम पड़ जाए, किसी बड़े अधिकारी या नेता के पास जाओ, आप इंग्लिश स्पीकिंग हो तो आपको रिस्पेक्ट देगा, ड्यू रिस्पेक्ट देगा, बैठा के आपको सम्मान देगा, बात सुनेगा और निदान करेगा। और आप ऑन द कॉन्ट्री हिंदी बोलते हो तो आपको एक आम जन समझ के टरकाया जाना। तो फिर दूसरा, आपके करियर फॉर्मेशन में वाइटल रोल करता है। भाई आप इंटरव्यू फेस करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर जाना है आपको, उसने आपके राउंड ऑफ इंटरव्यू लेने हैं, वहाँ तो सारी अंग्रेजी चलती है, फिर कहाँ बचोगे? तो ये हमारे लाइफ का ये इनएविटेबल पार्ट है, तो इसमें निपुण क्यों ना हो? देर किस बात की बेटा? नो पेन, नो gain. Every rose has a thorn. Adversity is the sign of virtues. If you have to complete a journey of 10,000 miles, take one step forward. 10,000 मील की यात्रा करनी है तो एक बार में एक कदम बढ़ाते हो ना, तो कैसे यहाँ बढ़ा दो? अब किससे लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? कोई माँ के पेट से अभिमन्यु तो आने वाले हैं नहीं, तो आप भी सीख जाओगे। तो आप क्या करो बेटा? मेरा आपको सीधा सा मंत्र है, आप कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो आपकी कैपेसिटी हो बेटा, आप सुनो, पहले हिंदी में आके देखो, उसे अंग्रेजी कैसे बनी है देखो, जरा गौर करो, फिर आप उसे बोलो, हिंदी से अंग्रेजी बोलो, इंग्लिश से हिंदी करो, तो गूंथो बेटा, जितना मथोगे, द डीपर द वेल, द स्वीटर द वाटर, जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा पानी होगा। प्रयास तो करो। अरे तुम देखो सही, अरे चींटी देख लो, मामूली चींटी अपने से दुगना तिगना भार लेकर दीवार पर चढ़ जाती है, देखना जरा उसको, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, ये सफलता है, सफलता हाथ उतार चढ़ाओ तो जीवन के भाग है। अब रही आलोचना की बात, तो भाई करोगे तो भी आलोचना करेगी दुनिया, नहीं करोगे तो भी करेगी। तो दुनिया डर के बैठ जाओगे क्या? ठीक है बेटा, मेरा एक ही मोटिव है कि मेरा बच्चा बच्चा, मेरा जन जन अंग्रेजी के फोबिया, इस दहशत, इस पैनिक से मुक्ति पाए, अपने कैरियर बनाए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए और अर्न करो ना यार। मेरा मैंने तो 46 साल बढ़ा लिया। मेरा तो एक ही पर्पज है, जन हितैषी, फिलेंथ्रोपिक,
altruistic purpose. जो मैंने although I'm setting as ocean of knowledge, yet I have pebble of knowledge. मैंने जो पूरे संपूर्ण जीवन में जो ज्ञान की बूंद पाई है ना, मैं उससे आपको लवाने चढ़ा था। मैं चाहता हूँ जिन मुसीबतों से हम गुजरे हैं, उससे आप कैसे समाधान पाओगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हो कि मैं और भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, आपकी सारी कमियों का निदान कर दूं, तो मेरा प्रॉमिस है मैं बढ़िया से बढ़िया बनाऊंगा वीडियो। बस आप केवल लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि मुझे आप इम्पीटस, एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देर किस बात की, स्टार्ट नाउ एंड। तो आज का स्ट्रक्चर है बेटे, डोंट गेट इनटू वंस वर्ड। किसी के शब्दों में मत फंसना। ठीक है, अब जो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं तो आप पहले करना डोंट गेट इनटू वंस वर्ड करके बाकी लिख देना। यहाँ अब वाक्य डोंट गेट इनटू अवर वर्ड, उसकी बातों में मत आओ, उसकी बातों में मत उलझो, उसकी बातों में मत फंसो। तो आपको मना कर रहा है ना, डोंट लगाओ, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ले आओ, डोंट गेट इनटू अवर वर्ड, उसकी बातों में मत उलझो, उसकी बातों में मत फंसो। शी गेट्स इनटू एवरीवन, वो हर किसी की बात में आ जाती है। शी गेट्स इनटू एवरीवन में ना हर की बात को मान लेती है। आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड, अब ये विल आ गया बेटा, तो फ्यूचर टेंस है, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं आके देखो बेटा, आई हो गया, हेल्पिंग और विल हो गया बेटा, नहीं आऊंगा, नॉट लगाओ। गेट इनटू मैंने आना, बातों में आना, योर वर्ड आपकी बात में, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। व्हाई डू यू गेट इनटू हिज वर्ड, तो उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। देखो क्यों आ जाते हो बेटा, इंटरोगेटिव है, क्यों को वाई कहेंगे। एडमिट डू हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, वो गेट हो गई, इनटू इज वर्ड उसकी बातों में आ जाना। तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो, व्हाई डू यू गेट इनटू इज वर्ड, डोंट गेट इनटू इज वर्ड उसकी बातों में मत आओ। ही ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, वो तुम्हें बरगलाना, बहलाने का प्रयास कर रहा है। देखो बेटा, वह तुम्हें प्रयास कर रहा है, बरगलाने का रहा है ना, रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ड इजारा में आएगा, फर्स्ट में आएंगे जाएगी। देखो बेटा, उसकी बातों मत आओ, डोंट गेट इनटू वर्ड, ये तो हो गया। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग ए, ट्राई लगाओ, ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, वो तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कि बातों में मत आओ। Don't get in what he's trying to manipulate you. She's always lying, वो हमेशा झूठ बोलती है। Don't get into her, उसकी बातों में मत आओ, बातों में मत आओ, don't get into, उसकी लड़की है तो हर वर्ड कर दो, लड़का तो ही वर्ड हो जाता। Don't get into her word, उनकी बातों में मत आओ, they are just trying to fool you, वो तुम्हें केवल मूर्ख बनाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चेक करो बेटा, रे आया ना, रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बेटा वे सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग आर, केवल जस्ट, ये एडवर्ब बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा। वे, दे, फिर हेल्पिंग आर, मात्र बेटा केवल जस्ट, कोशिश कर रहे, ट्राइंग, तुम्हें बेवकूफ बनाने की, टू बिफूल यू। ही विल प्रॉमिस यू एवरीथिंग, वो हर चीज का वादा करेगा, तो बेटा करेगा फ्यूचर टेंस है ना, तो विल चला आएगा, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग विल, वादा करेगा, प्रॉमिस आपसे, ऑब्जेक्ट यू, हर बात का, एवरीथिंग, ही विल प्रॉमिस यू एवरीथिंग, वो आपके हर बात का वादा करेगा। बट यू डोंट गेट इज वर्ड, बट यू डोंट गेट इन वर्ड, तुम उसकी बातों में मत आना, आपको मना कर रहे हैं। लेकिन बट सब्जेक्ट यू, हेल्प यू डोंट, और गेट इनटू बेटा बातों में आ जाना, इज वर्ड उसकी बातों में मत आना। डोंट गेट इनटू अवर वर्ड, उसकी बातों में मत आना। शी इज नॉट बीइंग सिंसियर, वो कतई ईमानदार, निष्ठावान नहीं है। देखो उसकी बातों में मत आना, आगे बेटा, डोंट गेट इनटू अवर वर्ड, उसकी बातों में मत आओ, वह ईमानदार नहीं है। शी इज नॉट बीइंग सिंसियर, या शी इज नॉट सिंसियर एट ऑल भी हो सकता है बेटा, वो कतई ईमानदार नहीं है, उसकी बातों में मत फंस जाना। दे आर स्मूथ टाकर, वो चिकनी चुपड़ी बातें करते, बेटा स्मूथ टाकर, चिकनी चुपड़ी बात करना। दे आर स्मूथ टाकर, वो मीठी मीठी बातें करते, बहलाते। और डोंट गेट इट वर्ड, उनकी बातों में मत फंसना, उसकी बातों में मत उलझना, बातों में मत आना, जो मर्जी बोलो बेटा, मना कर रहा है। लेकिन बट आगे बेटा विरोध, तो दो विरोधी वाक्य बट छोड़ो, मत आना, डोंट गेट इनटू उसकी बातों में,
डोंट गेट दिस वर्ड, उसकी बातों में मत आना। ही नेवर कीप्स हिज प्रॉमिस, वो कभी अपना वादा नहीं निभाता है, उसकी बातों में मत आना। डोंट गेट इनटू हिज वर्ड, सब्जेक्ट ही, बेटा कभी नहीं, नावर एडवर्ब हो गया बेटा। अब नहीं आता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा, जब वाक्य अंत में ता है ती है तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही है तो ऐसा जगह और में सब्जेक्ट ही, एडवर्ब नावर कीप्स वर्ड, और ऑब्जेक्ट है हिज प्रॉमिस, वो कभी अपनी वादों को नहीं निभाता है। वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, देखो बेटा राहू आ गया ना, वाक्यांश में राहू रहे तो समझ लो आप ये प्रेजेंट करने से सब्जेक्ट आई, एडवर्ब आम, चेतावनी वार्निंग, ऑब्जेक्ट यू, आम वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। डोंट गेट इनटू अरवर्ड, उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू अरवर्ड इस तरह बनाओ बेटे, वाक्य दो टुकड़े कर दो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू, उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू अरवर्ड, इज कन्विंसिंग, वो विश्वास देने आने वाला है, बट डोंट गेट इट वर्ड, उसकी बातों मत आओ, मत आओ, लेकिन बेटा बट, जब भी दो विरोधी का अर्थ हो तो बट से जोड़ो। डोंट गेट इट वर्ड की बातों मत आना, डोंट गेट इट वर्ड की बातों मत आना, ही ऑलवेज ट्विस्ट द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है बेटा, जब वाक्य अंत में ताहे तिये तिये तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट ही शीट है तो वर्ग में ऐसी ऐसा जाएगा, देखो बेटा सब्जेक्ट ही, एडवर्ब ऑलवेज, तोड़ना मोड़ना ट्विस्ट, देखो ये है ना ट्विस्ट में ऐसा आ गया, ऑब्जेक्ट ट्रूथ, डोंट गेट इट की बातों मत आना, ही ऑलवेज ट्विस्ट तो तू हमेशा सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। शी टॉक स्वीटली, वो मीठी मीठी बातें करती है, देखो ती आ गया ना बेटा, सब्जेक्ट शी, टॉक में देखो टॉक्स, स्वीटली बेटा चिकनी पूरी मीठी मीठी बातें करती है, बट डोंट गेट योर की बातों मत आना, डोंट गेट योर वर्ड, उसकी बातों मत आना, ही जस्ट हुडविंकिंग यू, वो केवल तुम्हारी आंखों को धूल झोंक रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, देखो बेटा आ गया ना प्रेजेंट करने, सब्जेक्ट ही, आदमी इज, मात्र केवल जस्ट, आंखों धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहा है, हुडविंकिंग आगे, हुडविंक आएंगे आपको यू, सब्जेक्ट ही, वो हेल्पिंग इज, बेटे एडवर्ब हो गया जस्ट, और बेटे वर्ब में हुडविंग आई लगाओ, हुडविंकिंग यू, वो केवल तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। डोंट गेट टू देयर, उनकी बातों मत आना, थिंक फॉर योरसेल्फ, खुद सोचना, उनकी बातों मत आना, डोंट, बहुवचन है तो देर कर देंगे, डोंट गेट उनकी बातों मत आना, थिंक और चल खुद सोचना, यू आर स्मार्टर देन दैट, तुम उससे ज्यादा समझदार हो, डोंट गेट इन वर्ड, उसकी बातों मत आना, डोंट गेट इन टू वर्ड, येट एवरी डिजाइन की बातों मत आना, उसकी मंशा बुरी है, देखो बेटा बातों, उसकी बातों मत आना, डोंट गेट इनटू, लड़की है तो हार, लड़का है तो हिज कर दो, डोंट गेट इट वर्ड, उसकी बातों मत हो। अब देखो वैसी, बेटा है पोजेसिव वर्ब है, बेटा पूरी एविल मंशा डिजाइन, शी हैज एविल डिजाइन, उसकी मंशा उसकी नियत बुरी है, डोंट गेट योर रोड की बातों मत आना, शी विल यू विल रिग्रेट लेटर ऑन, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, जो आगे ना बेटा फ्यूचर डेफिनेट, वाक्य अंत में आगेगी, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग विल, बेटा की फ्रॉम रिग्रेट, बाद में लेटर ऑन, डोंट गेट वर्ड, उसकी बातों मत आओ, यू विल रिग्रेट लेटर ऑन, आप बाद में पछताओगे, डोंट गेट इनटू वर्ड, उसकी बातों मत आओ, शी इज ओनली ट्राइंग टू सेड्यूस यू, सेड्यूस बेटे बहलाना फुसलाना कोशिश कर रही है, देखो फिर पे जगह है बेटा, सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग बेटे इज, केवल ओनली, कोशिश ट्राई वेंजी ट्राई टू सेड्यूस यू, तुम्हें बहलाने का पटाने का कोशिश कर रही है, आई बीन देयर, मैं वहां गया हूँ, डोंट गेट इट, उनकी बातों मत आओ, मैं वहां गया हूँ, आई हैव बीन देयर, मैं खुद गया हूँ, डोंट एंटर, उनकी बातों मत आना। यूज ऑफ इडियम्स, इडियम का उपयोग, क्राई फॉर द मून, एक प्राप्त, एक असंभावित महत्वाकांक्षा, एंड अटेनेबल एम्बिशन, अटेन कहते हैं बेटा अर्जित करना प्राप्त करना, अन लग गया तो अप्राप्ति, ऐसी महत्वाकांक्षा जो पूरी ना हो, his hope of getting the Nobel Prize is a cry for the moon,
वो नोबेल पुरस्कार पाने की उसकी आशा एक अप्राप्त महत्वाकांक्षा जैसी है। बेटे उसकी आशा इज होप। पाने की ऑफ की बात बेटे ऑफ रेंज के बाद वर्ड में आएंगी आती है ऑफ गेटिंग। क्या पाने की नोबेल प्राइज। एक अप्राप्त एक असंभावित आकांक्षा है बेटे इज और वीडियो लगा दो इज कॉल फॉर द मून। इज होप ऑफ गेटिंग नोबेल प्राइज एक्राइज द मून। नोबेल पुरस्कार पाने की आशा एक असंभावित महत्वाकांक्षा है। क्राई वॉज स्पिल्ड मिल्क टू रिपेंट इन वेन आफ्टर लॉस। हानि के बाद व्यर्थ में पश्चाताप करना। यू हैव नॉट मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट। तुमने कोई सार्थक ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। नाउ इट इज नो यूज क्राइंग द स्पिल्ड मिल्क। अब उबले दूध पर रोने से फटे दूध पर रोने से अब कोई फायदा नहीं। अब पता है हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले तो आपने प्रयास नहीं किए ना। भाई आपने से निष्ठापूर्ण प्रयास नहीं किए। तो प्रेजेंट पे क्या बेटा। यू सब्जेक्ट नहीं किया हैव नॉट बेटे वो थर्ड फॉर्म मेड। कोई सार्थक प्रयास एनी सिंसियर एफर्ट। अब नाउ कोई फायदा नहीं है कि नो यूज। और बेटे फिर ये बता दो क्राइंग और स्पिल्ट मिल्क। अक्लो शेव तो से बाल बाल बचना। आई हैड ए क्लोज शेव इन हॉरिबल कार एक्सीडेंट। एक भयानक कार एक्सीडेंट में मैं बाल बाल बच गया। देखो बेटे मैं बच गया। आई पास्ट टेंस से हैव का हेड कर दो बेटा लेकिन वो हेड होगी। बाल बाल बचना क्लोज शेव एक भयंकर कार्य इन हॉरिबल कार्य ऐसे बेटा सोच के बनाओ। सब्जेक्ट लो फिर वर्ब पकड़ो फिर ईडीएम लगाओ और फिर बची कुची बात लिख दो भयानक कार्य। आई हैड ए क्लोज शेव इन द हॉरिबल कार्य। भयानक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया। क्रोकोडाइल टीयर फॉल्स हो गई। घड़ियालू आंसू दिखाना मतलब झूठा नाटक करना। झूठा दुख दिखाना। दुख दिखाने का झूठा ढोंग करना। He shed crocodile tears on the death of his stepmother. उसने सौतेली माँ की माँ पर कि उसने सौतेली माँ की डेथ पर या मौत पर घड़ियालू आंसू बहाए। देखो बेटा बहाए ये आ गया ना वाक्य अंत में आ ए ई वावल साउंड आए तो पास्ट इंडेफिनिट है सिंपल पास्ट है वर्ग की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट ही शेड बेटे हो गया बहाना। घड़ियालू आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स। सौतेली माँ की मौत पर कौन कहते बेटा। मौत डेथ अपनी सौतेली माँ ऑफ स्टेपमदर। ही शेड क्रोटियर ऑन द डेथ ऑफ स्टेपमदर। उसने सौतेली माँ की मौत पर घड़ियालू आंसू बहाए। कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन टू एवरी टेररिस्ट। हर आतंकवादी को मृत्यु दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। वो मृत्यु दंड के ही लायक है उसको जीने का कोई हक नहीं है। मृत्युदंड हो कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। अवश्य दिया जाना चाहिए पैसिव वॉइस है मस्ट में भी लगाओ बेटा थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव वॉइस में। मस्ट बी अवश्य दिया जाना चाहिए हर आतंकवादी के टू एवरी टेररिस्ट। कैपिटल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन टू एवरी टेररिस्ट। हर आतंकवादी को मृत्युदंड अवश्य दिया जाना चाहिए। टिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसा बाप वैसा बेटा। टिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप वैसा बेटा। राहुल इज ए ड्रंकार्ड लाइक हिज फादर। राहुल अपने पिता की तरह शराबी है नशेड़ी है। ही इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप वैसा बेटा। राहुल इज ड्रंकार्ड राहुल दारूडा अपने बाप की तरह लाइक हिज फादर। इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। टू करी फेवर टू विन फेवर बाय फ्लैटरी चापलूसी करके किसी का कृपा पात्र बनना मेहरबानी अर्जित करना। He has risen so high by currying favor of the chair of the factory. वो फैक्ट्री के चेयरमैन की कृपा शक्ति से ऊंचा ऊंचा पद अर्जित का गया है पा गया है बेटे देखो गया है प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। हैज हैव आई हेल्पिंग वो थर्ड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट ही हैज में है। राइज रोज राइजन बेटे थर्ड फॉर्म राइजन। ऐसे बनाओ सब्जेक्ट हेल्पिंग है थर्ड फॉर्म राइजन। इतना ऊंचा सो हाई। बाई लगाओ बेटा। बाई के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बाई ऑफ इन के बाद हमेशा भर की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। बाई बेटा करी में जाओ करिंग फेवर फैक्ट्री के चेयरमैन की तो ऑफ की चेयरमैन फैक्ट्री।
यस राइजन सो हाई, वो इतना ऊंचा उठ गया है बाई करिंग फेवर ऑफ द चेयरमैन, फैक्ट्री के चेयरमैन की कृपा शक्ति से वो इतना ऊंचा पद पा गया है। अब बुल इन चाइना शॉप, हिटलर डेट्रॉयट, बहुत विनाशकारी विध्वंसक व्यक्ति। बाबर प्रूव्ड ए बुल इन द चाइना शॉप द मुगल हिस्ट्री, मुगल इतिहास में बाबर एक सबसे विध्वंसक विनाशकारी व्यक्ति सिद्ध हुआ। बेटा देखो बाबर सब्जेक्ट हो गया, सिद्ध हुआ प्रूव्ड, लगा दो इडियम। आप बोल इन चाइना शॉप, मुगल इतिहास में, इन मुगल हिस्ट्री, टू प्ले टक्स एंड ड्रैग्स, पैसा बर्बाद करना, पानी की तरह पैसा बहा लेना, पैसे की कीमत न समझना, इज ए रेकलेस पर्सन, वो लापरवाह इंसान है। प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपनी पैतृक संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने पूर्वजों की संपत्ति को पानी की तरह बर्बाद कर रहा है, बहा रहा है। टू डाइन हार्नेस, ड्यूटी पर रहते मर जाना। मैनी सोल्जर आर रिवार्डेड आफ्टर डाइंग हार्नेस, मैनी सोल्जर, अनेक सैनिकों को युद्ध के दौरान मरने के बाद पुरस्कृत किया जाता है। देखो बेटा, मैनी सोल्जर आर रिवार्डेड, अनेक सैनिकों को पुरस्कृत किया जाता है आफ्टर डाइंग हंड्रेड, कर्तव्य परायण के दौरान प्राण त्यागने पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। डबल डीलिंग, डिसीटफुल एक्शन, मक्कारी, कपटपूर्ण कार्य, धोखेबाजी। पाकिस्तान डबल डीलिंग इज नासपूत होल वर्ल्ड, पाकिस्तान का दोहरा व्यवहार, उसका दोहरा चरित्र सारी दुनिया के सामने प्रकट हो गया, वो नंगा हो गया है। पाकिस्तान डबल डीलिंग, पाकिस्तान का दोहरा व्यवहार इज नाउ एक्सपोज रोल वर्ल्ड, सारी सुने सामने जग जाहिर हो गया है।